हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जी के एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 100 से ऊपर ही जी के जीएस के प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट का आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में हम लोग बहुत जल्द ही इसका रिवाइज कर लेंगे। आप लोग को पता चल जाएगा कि इस वीडियो में कैसे कैसे प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकेट के दुर्ग में। अकबर जो थे हुमायूं के पुत्र थे। अकबर जो थे 14 वर्ष की उम्र में ही कि क्या थे, वो सम्राट बन गए थे। और अकबर को ही कहा जाता है शिक्षित बादशाह कहा जाता है कि भारत का जो सम्राट जो थे अकबर जो थे अशिक्षित थे। इनसे रिलेटेड फैक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे उस समय करंट अफेयर्स नहीं देखने वाले हैं। देखिए उसके बाद यहाँ से प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, और बुलाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों सत्र को, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वसुदेव मौलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन इस समय अनुच्छेद 370 वहाँ से पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया गया है इस समय के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही न करेगा कि धन विधेयक है कि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और विश्व का काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहेगा? तो मैक्सिको। अब भारत में वही कहेगा चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान में। अब भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पर होता है? तो कुलार खान, आप लोगों को पता होगा, क से कुलार, कर से कर्नाटक, यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोने की खदानें हैं भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कहेगा? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। अब विश्व में कहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश? तो रूस हो जाएगा। आप लोगों को चीन के बारे में तो जानते ही होंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वहाँ पर भेड़िया धसान ज़्यादा है। भारत में वही हाल है जो विश्व में दूसरा स्थान है जनसंख्या के मैटर पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सिलवासा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आ गया राजस्थान। चलिए आप लोग से एक प्रश्न पूछते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा और विधानसभा की सीटें सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी कहा जाता है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड में 2 राजधानी है, दूसरी राजधानी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उजुना आयोग के अध्यक्ष को थे प्रधानमंत्री। आइन अकबरी के लेखक है अबुल फजल। और उसके बाद है होपमैन कब संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। और शोक चक्र में कितनी तिलियाँ हैं? 24 है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में सबसे पहले फिल्म कौन बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बनी थी सबसे पहला फिल्म में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी कहाँ पर पाई जाती है? कान में। सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है फीमर जो जांघ में। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? 639 होती है। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आप लोग बताइएगा कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? कमेंट कीजिएगा। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है जस्तीकरण या गिल्वेनाइकरण या गिल्वेनाइजेशन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो यकृत हो जाएगी। भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र का है डिगबोई यानी असम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से है।
भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वेनोन है। बताइए भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा आलू उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन वही कहेगा भारत में सबसे ज़्यादा हेक्टेयर की मात्रा में गन्ना कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? तो गुजरात में है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो कपास के लिए होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर होता है? तो गुजरात में होता है। आप लोग इतना फैक्ट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय, हुआ था 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 में आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन, यानी सीलोन। विटामिन की आविष्कार किया था फंक ने। स्टेनलेस स्टील की किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम, निकिल का बना होता है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होता है? कॉपर तथा टीन का बना होता है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था 1893 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले यहाँ से कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन कब होता है? कमेंट कीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? यही मैं प्रश्न पूछा था आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई था चाहे साइमन कमीशन के बहिष्कार करते समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्था। गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। अनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादन दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो मटर के पौधे पर रिसर्च किए थे। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव के कारण बॉल पेन कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियां पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खिचड़ी संबंधित तांबे की खान के लिए जो आप लोग यहाँ पर प्रश्न जो देख रहे हैं कि रेशम से संबंधित किस में, मतलब रेशम से संबंधित स्टडी की जाती है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह होता है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र। शुक्र को भोर तारा, शाम का तारा कहा जाता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? विकिरण विधि से होता है। डीएनए की द्विकुंडित का पता लगाया था वाटसन तथा क्रिक ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मधुमक्खी पालन कहा जाता है एपीकल्चर को। मधुमक्खी पालन यानी मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। यहाँ पर आप लोग क्या पढ़े थे? रेशम, यानी सेरीकल्चर में रेशम का स्टडी की जाती है, मधुमक्खी का एपीकल्चर में स्टडी की जाती है। आप लोग याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज कहा जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होगा? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। और जो गला और कान के जो डॉक्टर होते हैं यानी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घूमता है? तो वो एक है शुक्र ग्रह। सूर्य में शोधी गैस होती है, हाइड्रोजन होती है। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो शुक्र ही है। सौरमंडल की आयु है लगभग में 4.6 अरब वर्ष पहले। हम लोग लग रहा है कि इसमें इस पृथ्वी पर हजारों बार जन्म ले लिए होंगे इस समय तक। नहीं स्टूडेंट, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी होती है 15 करोड़ किलोमीटर। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगता है यानी 500 सेकंड, लगभग 8 मिनट देता है। 8 मिनट का समय देता है। 8 मिनट कुछ सेकंड होता है, 20 सेकंड लगभग में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं लेकिन उसे हम लोग छू नहीं सकते हैं? नहीं, छू नहीं सकते हैं तो सॉफ्टवेयर है, छू सकते हैं तो हार्डवेयर। इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कैंसर के उपचार के लिए यूज होता है रेडॉन गैस का। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्त्रावी ग्रंथि है थायराइड।
सांस संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बक्साइट विधि से एल्युमिनियम का अयस्क किया जाता है। और नेक्स्ट है कि पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो डेनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी मृत्यु कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने पर द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु? एल्युमिनियम। किस ग्रह में को सांध का तारा कहा जाता है? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहा जाता है क्षोभ मंडल। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आप लोग से की शिकायत रहता है मुझे, लेकिन आप लोग लाइक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस चैनल यानी इस वीडियो में। पृथ्वी की को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग से। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, ओके।